अब हम लोग न्यायपालिका के बारे में समझ। न्यायपालिका होता क्या है? आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए जो चीज व्यवस्था बनाई गई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायपालिका को बोलते हैं। उसमें लोगों को उम्मीद रहता है कि हमको न्याय मिलेगा और मिलता भी है। उसको सामाजिक स्तर से स्टार्ट होता है। सामाजिक स्तर से क्या बोलते हैं? कौन पंचायत में मैटर सुलझाया जाता है या फिर ब्लॉक स्तर पर मतलब थाना वगैरह देखता है। अगर वहां से मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे गया तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से आगे मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये न्यायपालिका की संप्रभुता वाला क्षेत्र है। अब उसमें जो फैसला आ गया वो मान्य करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। आगे आते हैं रोल ऑफ द जुडिशियरी में। रोल ऑफ द जुडिशियरी में, रोल ऑफ द जुडिशियरी में क्या आएगा? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पहला टॉपिक क्या है? डिस्प्यूट, बताइए, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब देखिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता क्या है? द जुडिशरी सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड द गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका व्यक्तियों या ठीक समूहों या सरकार के बीच के झगड़ों को सुलझाती है। न्यायपालिका किसको किसको सुलझाती है? व्यक्तियों, मतलब व्यक्ति हम लोग हो गए, हम लोगों का अगर झगड़ा है तो न्यायपालिका सुलझाएगी। या समूह, किसी तरह का समूह में अगर कंप्लेन आ गया तो उसको भी सुलझाएगी। या फिर सरकार के बीच की झगड़े को सुलझाती है। कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है अन्याय कर देता है। अन्याय कर देना मतलब रोड बनाने चला है, किसान को सही मुआवजा नहीं दिया और क्या बोल रहे हैं उसको, उनका जमीन पर कब्जा कर लिया और डायरेक्ट बनवाना शुरू। तो उसको उचित मुआवजा मिले, उससे परमिशन लिया जाए, ये पूरे के पूरे तंत्र स्थापित करने की जिम्मेवारी किसका होता है? जुडिशियरी का। अगर वो व्यक्ति केस कर देता है तो उसको गवर्नमेंट को वो भी क्या करना पड़ता है? केस लड़ना पड़ता है और फैसला अगर जो आएगा उसको मान्य करना पड़ता है। ये व्यवस्था है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जो हमने बताया था दो लोगों के बीच में जमीनी अगर विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए लोग रुख करते हैं, न्यायालय सुलझाता है। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। दूसरा नंबर पर क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। इंटर है ना, हो प्रेशन, PRE है ना, TATION ऑफ लॉज, कानून के बारे में बात होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। द जुडिशरी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर। कह रहा है कि अगर कोई कानून अस्पष्ट हो तो अदालत यह तय करती है कि उसको कैसे समझा करके लागू किया जाए, है ना। कहने का अर्थ है कि द जुडिशरी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कानून अस्पष्ट हो, मतलब लोग नहीं जान रहे कि भाई कानून में क्या होगा, तो उसको पहले अदालत यह तय करती है कि समस्या को कैसे समझा करके लोगों को लागू किया जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। दूसरा नंबर पर आता है। तीसरा है प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट। तीसरा नंबर पर क्या आएगा? प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग मतलब क्या होता है बाबू? बोलिए, किसको पता है? प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। FM लिख दे रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट, FMR, फंडामेंटल राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा। कहने का अर्थ यह है कि इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। नाउ लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट? हम लोग को जानना चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को बोलते हैं और ये सारे लोगों को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में क्या क्या चीजें आता है। पहले ये कितने होते थे? 8 होते थे कि 7 होते थे? ये नहीं पता है। इसमें से एक चीज को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, बाकी सब जस के तस। ठीक, उसके बारे में बताया जाएगा आपको फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, क्या मतलब होता है उसका, नेक्स्ट टॉपिक पर बताया जाएगा। आते हैं, इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या करता है? रक्षा करती है। अगर कोई सरकार नागरिकों को बोलने का अधिकार को छीनती है तो यह अदालत, यह मैटर कहां चला जाता है? अदालत में। और अदालत जो है उसका क्या करता है? हस्तक्षेप करता है और रोक देता है। तो फंडामेंटल राइट में व्यक्तियों को अधिकार मिलता है जो कि अदालत में चलता है।